हेलो ऑल ऑफ़ यू। एंड लास्ट लेक्चर पे हमने डिस्कस किया था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड लास्ट टाइप, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया था कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी से तीन टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक आपका ट्रायंगल से रिलेटेड, एक स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड और एक स्क्वायर से रिलेटेड, ठीक है। लास्ट लेक्चर पे मैंने आपको एक न्यूमेरिकल दिया था, आई होप आपने उसको सॉल्व कर पाए होंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पर किसी डाइपोल को प्लेस कर दें, तो डाइपोल को प्लेस करने पर उस पर हम कितना वर्क करेंगे अगर वो रोटेट कर रहा है। तो अगर आपको ध्यान होगा कि जब हमने चैप्टर फर्स्ट डिस्कस किया था तो वहाँ पर मैंने आपको एक प्रूफ कराया था टॉर्क, मतलब अगर हम डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड पर रखते हैं तो उस पर कितना फोर्स वर्क करता है। तो अब हमारे पास देखो, सपोज सिंपल है, ये जो सीट है ना, ये जो आपको दिख रही है ये सीट, इस सीट को मैं क्या मान लेती हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेती हूँ। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे मैंने क्या करा, इस डाइपोल को रख दिया, ये प्लेस कर दिया बेंड करके। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको क्या कर रही हूँ, जैसे ये रखा, अब इसको मैं रोटेट कर रही हूँ। सपोज ये डाइपोल है, इसको मैं रोटेट कर रही हूँ, दैट ये डाइपोल क्या हो रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या हो रहा है, आपके पास रोटेट हो रहा है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है। तो ये रोटेट करने पर कितना वर्क करेगा, ये आपको फाइंड करना है इस आपके प्रूफ में, डेरिवेशन में, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर जो हमारे पास है, हम क्या कहेंगे, कंसीडर, मतलब एक हमारे पास डाइपोल ए भी है। आपको पता है डाइपोल क्या होता है, जो आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर टू एंड अपोजिट चार्जेस एक दूसरे से स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जो कि 2L होती है प्लेस किए जाते हैं। तो हमने कहा कि सपोज हमारे पास ए भी एक डाइपोल है, इस डाइपोल को हम क्या करा रहे हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड पर रोटेट करा रहे हैं। ये जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जब हमने ये देखा तो ये इस पॉइंट पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो आपका राइट डायरेक्शन में है। एंड अगर मैं आपका पॉइंट ए पे फोर्स की बात करूं तो यहाँ हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो लेफ़्ट डायरेक्शन में है, मतलब इस टाइप से इधर की फोर्स हम इधर डायरेक्शन पे लगा रहे हैं, देन ये राइट साइड, एंड जो ए पॉइंट पे फोर्स लग रहा है वो लग रहा है लेफ़्ट साइड। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि इस पर हमारे पास क्या हो रहा है, एक फोर्स वर्क कर रहा है, ठीक है। और इस फोर्स के लिए अगर आपको ध्यान होगा तो ये फोर्स हम फाइंड कर चुके हैं चैप्टर फर्स्ट में, जिसे हम टॉर्क बोलते हैं। तो टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, PE sin थीटा। तो जिसने वो लेक्चर नहीं देखा है, ठीक है, जिसने वो लेक्चर नहीं देखा है, आप ये देखिए कि इसको हमने कैसे फाइंड किया था, ठीक है। तो टॉर्क इक्वल्स टू क्या हो गया, PE sin थीटा। लेकिन हमें फोर्स तो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं यहाँ पर, वर्क डन। तो वर्क डन क्या होगा, जब हम इसको रोटेट करेंगे तो रोटेट करने पर जो हम वर्क करेंगे, तो आपने पढ़ रखा है कि जो वर्क का फॉर्मूला होता है वो आता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो होता है वर्क जो होता है वो क्या होता है, इक्वल्स टू दी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यानी कि हम ये कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स के स्केलर प्रोडक्ट के बराबर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में किया गया वर्क, ठीक। तो इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। लेकिन जब यही फोर्स हम रोटेट फॉर्म में लेते हैं, पोलर फॉर्म में लेते हैं, तो उस कंडीशन में फोर्स को हम रिप्लेस करते हैं किससे, टॉर्क से। और आपके पास डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्लेस कर देते हैं किससे, आपके पास डी थीटा से। तो यहाँ पर हम जो वर्क करेंगे, ध्यान से सुनना, वर्क W इक्वल्स टू हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हमने यहाँ पर क्या नाम दे दिया, डी थीटा नाम दे दिया। क्लियर है। तो ये अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ को पुट करूँ टॉर्क की, तो टॉर्क की वैल्यू होती है PE sin थीटा, ठीक है। क्या होती है, PE sin थीटा। तो यहाँ पर हम जो कर रहे हैं वो स्मॉलेस्ट वर्क कर रहे हैं, और डी हो गया हमारे पास डी थीटा। हम पहले क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट पार्ट के लिए निकालेंगे। तो नाउ द अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो हम यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा। अब नाउ द अमाउंट ऑफ वर्क डन, amount of work done in rotating the electric field या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, डाइपोल्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम
कहाँ से कहाँ रोटेट कर रहे हैं, हम ले रहे हैं, हम पहले 0 पोजीशन पे थे और 0 to थीटा, यही ले लेते हैं, ये बेटर रहेगा। ठीक हो गया। तो यहाँ से अगर मैं अब यहाँ पर इसको सॉल्व करूँ तो डी डब्ल्यू का तो हमारे पास डायरेक्टली क्या आ जाएगा, डब्ल्यू, क्योंकि कंप्लीट पार्ट के लिए निकाल रहे हैं और कंप्लीट पार्ट के लिए हम क्या कर देते हैं, उसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। ठीक है, तो डब्ल्यू इक्वल में आ जाएगा हमारे पास, क्या था हमारे पास, पी ई साइन थीटा डी थीटा। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो पी ई तो कांस्टेंट टर्म है, तो सिर्फ इंटीग्रेट किया जाएगा, किस पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे हम, साइन थीटा डी थीटा, और ये आपकी लिमिट चलेगी 0 to थीटा। क्लियर है, बस अब सॉल्व कर लेते हैं। डब्ल्यू इक्वल में आ जाएगा हमारे पास पी ई साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, और लिमिट हो गई 0 to थीटा। इसके बाद अगर हम देखें, इसको सॉल्व करें, लिमिट को पुट करें, तो माइनस को हम क्या करते हैं ना, बाहर प्लेस कर देते हैं ये। अब हम इजीली इसमें लिमिट लगा सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला लिमिट को अप्लाई करने का, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देन अपर लिमिट अगर मैं लगाऊं तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, माइनस लोअर लिमिट लगाऊं तो लोअर लिमिट की वैल्यू क्या है, कॉस 0। ठीक है, एंड आप लोग जानते हैं कि जो कॉस 0 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1। तो यहाँ पर अगर मैं इसको रखूँ तो डब्ल्यू इक्वल में आ जाएगा माइनस का पी ई कॉस थीटा माइनस 1। क्लियर है। अब अगर मैं यहाँ देखूँ, इस माइनस को अगर मैं अप्लाई करूँ तो कॉस माइनस में हो जाएगा और 1 क्या होगा, प्लस में, क्योंकि माइनस क्या करता है, साइन को चेंज कर देता है। तो हमारे पास फाइनली जो वर्क डन आएगा वो आएगा पी ई 1 माइनस में कॉस थीटा। क्या आएगा, 1 माइनस में कॉस थीटा। तो अगर हम किसी भी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड पे रोटेट करते हैं तो हम कितना काम करेंगे, पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम इस डेरिवेशन को कंप्लीट करते हैं। बट कभी कभी क्या होता है ना, हमारे एग्ज़ाम में स्पेशल केस आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, स्पेशल केसेस। तो स्पेशल केसेस क्या हो सकते हैं, स्पेशल केसेस का मतलब यह है कि आप डाइपोल को कैसे रोटेट कर रहे हो। या तो डाइपोल को आप लीनियर पोजीशन पे ले आओ, दैट ये, अगर आप यानी कि आपने घुमाया ही नहीं उसे, तो उस कंडीशन पे आपको क्या वर्क मिलेगा। उसके बाद आपने क्या करा, उसको 90 डिग्री पे प्लेस कर दिया। तो यहाँ पर स्पेशल केसेस में हम क्या ले सकते हैं, जो पहला स्पेशल केस ले लेते हैं हम कि व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0, जब आपने घुमाया ही नहीं और जब घुमाकर आप क्या ले आए, उसी पोजीशन पे ले आए। जैसे ये था, ठीक है, ये था, या तो आपने घुमाया नहीं या आप इसको रोटेट करके फिर इसी पोजीशन पे ले आए। ठीक है ना, तो दोनों में सेम ही आएगा आपके पास। तो देन डब्ल्यू इक्वल्स टू में 0 माइनस 1 नहीं, पहले स्पेशल केस यही ले लेते हैं। तो इसका मतलब है थीटा की वैल्यू आपने 0 पुट करनी है। देन पी ई ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 0। और अभी मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया था कि डब्ल्यू इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, पी ई कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1। तो यहाँ से डब्ल्यू इक्वल्स टू में क्या आएगा, 1 माइनस 1 0, ओवरऑल कितना आ गया हमारे पास, 0 आ गया। तो सीधी बात है ना, अब ये डाइपोल हमने रखा, हमने जब इसको रोटेट ही नहीं किया तो हमने काम कहाँ से किया, नहीं किया ना हमने काम। तो हम यही कहेंगे कि जब हमने इसको रोटेट ही नहीं किया तो हमारे पास वर्क डन कितना आ रहा है, 0। ये तो आप भी कॉमन सेंस लगा सकते हैं, जब हमने कुछ उसको छेड़खानी ही नहीं की तो क्या यहाँ पर वर्क हमारे पास आएगा। तो अब दूसरा जो स्पेशल केस है, दूसरा केस क्या हो सकता है कि जब हम थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री कर दें। 180 डिग्री का मतलब यह है कि डाइपोल की कंडीशन यह है, आपने घुमाकर फिर डाइपोल को ऐसे रख दिया, उसी पोजीशन पे दोबारा ले आए, तो वर्क डन क्या होगा, डब्ल्यू इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है, पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। अब थीटे को आपने क्या प्लेस करना है, या थीटे की वैल्यू क्या रखनी है आपको, 180। तो 1 माइनस कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू आप भी जानते हैं कि कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है, कॉस 180 की वैल्यू होती है हमारे पास माइनस का 1। और यहाँ से W इक्वल्स टू ये आ जाएगा पी ई माइनस माइनस प्लस, देन 1 + 1। तो इस कंडीशन पे जब एंगल हमारे पास क्या है, जब एंगल हमारे पास 180 है, तो उस कंडीशन में जो वर्क डन होता है वो ट्वाइस हो जाता है, 2 PE आएगा। क्लियर है।
अब हमारे पास तीसरा केस क्या हो सकता है? तीसरा केस जो हमारे पास है इसके लिए कि हम उसको रोटेट करके क्या कर दे, परपेंडिकुलर कर दे एरिया के। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये वर्क कर रहा है और डाइपोल को हमने घुमाते घुमाते ऐसा कर दिया, ये स्ट्रेट लाइन पे कर दिया, तो मतलब ये पोजीशन बन रही है। तो इस कंडीशन में थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री। अप्लाई करते हैं तो W इक्वस टू में हमारे पास हमने ड्राइव किया PE1 माइनस कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 90 डिग्री, तो 1 माइनस कॉस क्या आ जाएगा 90 डिग्री। और आप लोग जानते हैं कि cos 90 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, cos 90 होता है 0। तो देन यहाँ फाइनली W की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास PE। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका वर्क डन कितना होगा। क्लियर है? तो आई होप आपको ये प्रूफ समझ में आया होगा, और इसी के अकॉर्डिंग हम अगर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है तो उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को हम फाइंड आउट ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना ये स्पेशल केस भी आपने माइंड पे रिमाइंड रखने हैं कि जब आप थीटा 0 रखेंगे मतलब आपने डाइपोल को घुमाया ही नहीं, रोटेट ही नहीं किया। जब आप रोटेट करके उसकी पहली पोजीशन पे ही ले आए और जब आपने उसको 90 डिग्री कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, तो आई होप आप ये डेरिवेशन ईजिली समझ गए होंगे, और ये आपके पास क्या है, लैंग्वेज है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन और देखेंगे कि सेंटर के लिए हम किस तरीके से पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करते हैं, पोटेंशियल को फाइंड करते हैं। उसके बाद हम चैप्टर सेकंड की सेकंड यूनिट में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को 1 to 2 टाइम्स आप इनको करिए क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स जो होते हैं सिर्फ वैल्यूज़ चेंज होती हैं, पैटर्न सेम रहता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट आपके वीडियो के साथ जिसमें हम सेंटर में पोटेंशियल को फाइंड करेंगे। ओके।